अस्सलाम वालेकुम। तो पार्ट 2 के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारे पास जो आज का रूल है वो है नॉमिनल से हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये काफ़ी यानी एमसीक्यूज़ इससे बनते हैं। नॉमिनल होता क्या है? यानी ये एक नाउन से निकला है। जैसे हम कहते नहीं है कि ये जो है ना सिनोनिम्स हैं आपस में। तो नाउन और नॉमिनल जो हैं ये आपस में सिनोनिम्स होते हैं। यानी इनके मीनिंग तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन ये बजाते खुद एक जैसे नहीं होते। अब नॉमिनल बनता कैसे है? अगर हम एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल लगा लें तो ये हमारे पास नॉमिनल बन जाता है। अब कैसे लगाएंगे और इसका क्या स्ट्रक्चर है, आइए नीचे देखते हैं। एडजेक्टिव का तो आपको पता होगा, एडजेक्टिव से मुराद कोई भी सिफत, ठीक है ना। अब जैसे पुअर है, ब्लाइंड, डेफ, सिक, रिच, इंजर्ड, ये जितने भी हैं ये सारी सिफात हैं। इनसे पहले हमने दा लगा दिया तो ये बन गया हमारे पास क्या, नॉमिनल। इसमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसके साथ आपने कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। यानी आप ब्लाइंड को ब्लाइंड्स नहीं कर सकते, इस तरह से आप इंजर्ड को इंजर्ड्स नहीं कर सकते, रिच को रिचेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि इनके बाद जो वर्ब लगेगी वो हमेशा प्लूरल होगी। ठीक हो गया, ये दो रूल हैं इसके। कौन से रूल हैं? सबसे पहले यानी जो भी हमारे पास नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल बनता कैसे? पहले तो एडजेक्टिव के साथ दा लगा दें, नॉमिनल बन गया। इसके साथ कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करना और इसके साथ हमेशा जो वर्ब लगानी है वो भी प्लूरल ही लगानी है। आइए एग्जांपल देखते हैं हम। अब इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं, ओनली इन सम सीरियस केसेस इज या आर द सिक या सिक्स जो है यानी वो सेंट टू हॉस्पिटल। अब अभी इस पूरी ये जो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है या इनवरियन, इसको छोड़ दें। ये जो मैं आपको बताने वाला था ना, इनवरियन के एमसीक्यूज अब नहीं आते। इसके 3-4 डिटेल वाली यानी होते हैं टाइप, तो इसको हमने नहीं पढ़ना। आपने यहाँ पे जस्ट जो चीज़ फोकस करनी है वो ऊपर है। यानी ये देखें, द सिक आ गया। अब द सिक क्या है हमारे पास? अब इस सिक्स के साथ यानी हम एस का इजाफा तो नहीं कर सकते, अभी हमने पढ़ा नॉमिनल में। अब ये द सिक जो है ये नॉमिनल आ गया हमारे पास, यानी सिक एडजेक्टिव है, उसके से पहले द आया हुआ है। और अगेन यहाँ पे हमारे पास ये एज अ डिले सब्जेक्ट है। तो इसके साथ अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल? वर्ब से मुराद वही हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो यहाँ पे हमने आर लगाया हुआ है। इसी नॉमिनल के अंदर कुछ हमारे पास नेशंस होते हैं। कौन से नेशंस? वो वाले नेशंस जिनके आखिर में सी एच आता है, एस एच आता है या ई एस आता है। तो इनका भी अगेन सेम वही रूल है। कौन सा? कि अगर इनसे पहले भी हम दा लगा लेते हैं तो इनकी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी एस या ई एस इनके साथ नहीं लगाते और इनके साथ भी जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल ही लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जैसे एग्जांपल में हमारे पास ये है द चाइनीज़। अब देखें, द चाइनीज़ क्या है हमारे पास, यानी वही ये किसी कंट्री यानी नेशंस का नाम है। और इससे पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द, तो ये क्या बन गया, नॉमिनल। तो आगे इज आएगा या आर आएगा, तो आर आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वही लिखा है कि वर्ब ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट एंड नॉट द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है? जो मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक सब्जेक्ट वर्ड होता है और एक सब्जेक्ट एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट हम किसको कहते हैं, उसकी खसूसियत। कॉम्प्लीमेंट भी सेम वही चीज़ होती है। तो हमने मेन सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। कैसे? ये आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि लोकस्ट आर या इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम। अब देखें यहाँ पे हमने चूज़ करना है कि यहाँ पे कम्प्लीमेंट कौन सा और सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे ये कम्प्लीमेंट हमने पढ़ना है आगे नाउन के टॉपिक में, इसका थोड़ा सा आइडिया देना है, इसके क्वेश्चन नहीं बनते तो अगेन आपने इसको इग्नोर कर देना है। सिंपल अभी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही रहें क्योंकि इसी के ही क्वेश्चन बनते हैं। टेंस भी इसी से रिलेट कर रहा होता है, पीएमसी भी इसी चीज़ को टारगेट करनी है। यानी अभी आपने जस्ट इतना माइंड बनाना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पे देख लें, लोकस्ट क्या है, प्लूरल यानी सब्जेक्ट है हमारे पास, तो आगे हमने आर लगाया हुआ है। बस अभी इतना तक रहें, कम्प्लीमेंट को छोड़ दें आप। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर ये नॉमिनल टूट जाए यानी नॉमिनल का सीक्वेंस ना बने, वो किस तरह से सीक्वेंस नहीं बनेगा, वो इस तरह से नहीं बनेगा अगर नॉमिनल के बाद कोई नाउन आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ये एग्जांपल में द फ्रंट और उसके बाद उसने मैन दे दिया। अच्छा, इसके अंदर अगेन वही चीज़ हमने देखनी है कि अब मेन सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है।
क्योंकि द फ्रेंच ये भी एक एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, नॉमिनल है हमारे पास, और मैन जो है वो भी एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमने चूज़ करना है कि हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है। तो मेन सब्जेक्ट अब यहाँ पे नाउन यानी मैन हो जाएगा, नॉमिनल नहीं होगा। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक ही सेंटेंस में नॉमिनल भी आया हुआ हो और नाउन भी आया हुआ है, तो हमने किसको एज अ मेन सब्जेक्ट लेना है, तो हम नाउन को लेंगे, नॉमिनल को छोड़ देंगे। तो अब हमने मैन के हिसाब से आगे वर्ब जो है वो सिंगुलर लगानी, यानी वाज लगा देना है। द फ्रेंच के हिसाब से आगे वर्ब नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे मैन आ जाता तो कोई मसला नहीं था, नाउन प्लूरल, तो आगे वर्ब भी प्लूरल हो जाती, फिर वर्ब आ जाता। ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ, यानी ये जो हमारे पास नॉमिनल है, आपने इसको ऐसे देखना है कि अगर तो द प्लस एडजेक्टिव है और आगे नाउन नहीं लगा हुआ, तो इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगी और इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। और अगर हमारे पास ये द है प्लस एडजेक्टिव और आगे नाउन आ जाता है, तो फिर ये द और प्लस एडजेक्टिव का रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने आगे वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब इस नाउन के हिसाब से लगानी होगी, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, द फ्रेंच मैन। तो अब हमने मैन के हिसाब से लगाया। ठीक हो गया। उसके बाद ग्रामर के अंदर डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर वैसे इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। डिटर्मिनर का मतलब ये होता है जो डिटरमाइन करता है। और हमेशा याद रख लें, डिटर्मिनर के बाद हमेशा हमेशा नाउन लगेगा, नाउन के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक हो गया। इसकी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं? सबसे पहले आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर होता है। ए है, आयन है, दा है। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव है हमारे पास, ये हम प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे, माई, यूअर, दे, हिज, हर। ठीक हो गया। और उसके बाद कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। क्वांटिफायर होते हैं हमारे पास बहुत सारे, मैनी है, फ्यू है, मच है, लिटिल है, ईच, एवरी, ये इधर, नीदर, ये जितने भी हैं ये सारे क्वांटिफायर होते हैं। तो रूल कौन सा याद रखना है हमने? डिटर्मिनर के बाद हमेशा हमेशा क्या लगेगा? नाउन लगेगा, यानी कोई भी एक सब्जेक्ट लाजमी आएगा। ठीक हो गया। हाँ, और ये भी चीज़ है कि जो भी हमने डिटर्मिनर यूज़ करना है तो उसको हमने थ्रू आउट सेंटेंस कंसिस्टेंट रखना है। अब कैसे? अब देखिए ना, हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज, मैं कहता हूँ दीज बुक्स। ठीक है ना, दीज लगाया, बुक्स लगाया, दीज क्या है? प्लूरल है। आगे बुक्स लगाया, प्लूरल है। तो अब इसका जब मैं वर्ब लगाऊंगा आगे, तो क्या मैं सिंगुलर लगाऊंगा या प्लूरल? तो वर्ब भी प्लूरल लगाऊंगा। और लास्ट में जाके जब इसका ऑब्जेक्टिव केस लगूंगा तो वो भी प्लूरल लगूंगा। तो ये मतलब होता है, यानी ये जो हम कह रहे होते हैं ना कि डिटर्मिनर को हमने थ्रू आउट द सेंटेंस क्या रखना है? कंसिस्टेंट रखना है। अच्छा, इन डिटर्मिनर के कुछ टाइप्स हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसमें हम देख लेते हैं, यानी जो सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। अब ये वाले जो 4 हैं हमारे पास, फ्यू है, मैनी है, दीज है, दोज है, तो ये नाउन जो हैं ये काउंटेबल होते हैं और होते भी प्लूरल हैं। अब इनसे क्या मुराद है? इनसे मुराद ये है कि ये प्लूरल हैं तो आगे वर्ब भी इनके साथ क्या लगेगी? प्लूरल। और आगे ऑब्जेक्टिव केस भी इनके साथ क्या लगेगा? प्लूरल ही लगेगा। और कुछ हमारे पास यानी ये जैसे दिस है, दैट है या आ है, तो ये क्या है? ये नाउन सिंगुलर लगता है इनके साथ और वो भी काउंटेबल लगता है। तो आगे फिर वर्ब जो है वो हमारे पास क्या होगी? वो भी सिंगुलर आएगी और ऑब्जेक्टिव केस भी सिंगुलर ही आएगा। और कुछ हमारे पास जैसे मच है या लिटिल है, ठीक है ना, ये भी हम सारी चीज़ें नाउन के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आते हैं एमसीक्यूज़ यहाँ से। तो मच या लिटिल ये भी नाउन सिंगुलर है लेकिन हैं अनकाउंटेबल। अगेन इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या जो आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है वो सिंगुलर आएगा। एक रूल बना लें, जो चीज़ भी अनकाउंटेबल होगी उसके साथ हमेशा हमेशा वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और आगे ऑब्जेक्टिव केस भी सिंगुलर ही लगेगा। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, देयर इज आर सफिशेंट फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अब ये देखें ना, सफिशेंट फूड। अब व्हाट इज़ सफिशेंट? आप सफिशेंट को मेजर कर सकते हैं? हमें क्या पता सफिशेंट कितना होता है? इट मीन्स ये अनमेजरेबल है। तो जब ये अनमेजरेबल है तो ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसको तो इसके साथ हम इज लगाएंगे, यानी वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगेगी। इस तरह से एक और देख लें, देयर इज़ फ्यू या मच वाटर इन द जग। अब यहाँ पे देखें पानी है, तो ये जो वाटर है हमारे पास, यानी ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ठीक है ना।
तो इससे पहले हमने अब फ्यू फिर हमने इसमें जो देखना है फ्यू और मच को देखना है कि इनमें से कौन सा हमने वाटर के साथ लगाना है। क्या वाटर की हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5? नहीं कर सकते। तो मच वाटर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आगे हमारे पास ये नहीं, जो वाटर है वो नाउन, सिंगुलर नाउन है और वो है भी अनकाउंटेबल। तो अभी हमने पढ़ा अनकाउंटेबल के लिए हम 2 क्वांटिफायर यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से? लिटिल का और मच का। और जो फ्यू है ये तो काउंटेबल में यानी क्वांटिफायर में आता है। इस तरह से हमारे पास हमने अभी देखा बोथ का वर्ड, ये भी हमने पहले पढ़ा था। अगर 1 हो तो आगे हमने यानी नाउन भी सिंगुलर लगाना है, और अगर 2 हो जाए या 2 से ऊपर जितना हम चले जाएंगे तो इनके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होता जाएगा। अब बोथ का मतलब 2 होता है, तो अब इसके साथ हम वीमेन तो नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? वीमेन लगाएंगे। और आगे आप समझदार हैं आप, जब हमारे पास नाउन ही प्लूरल आ गया तो आगे फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, जैसे कि वर लगा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव केस भी प्लूरल आ जाएगा, जैसे अबाउट, देयर या हर हस्बैंड, तो देयर आ जाएगा। अगेन अब हस्बैंड नहीं आएगा, क्या आएगा? हस्बैंड्स आएगा। वैसे 2 वीमेन का 1 हस्बैंड हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने सेंटेंस ग्रामर को तो गलत नहीं कर सकते हम, तो थ्रू आउट जो हमने अभी बात की थी ना, कंसिस्टेंट रहता है डिटर्मिनर। तो ये देखें, बोथ लगाया प्लूरल, वीमेन लगाया प्लूरल, वर लगाया यानी हेल्पिंग वर्ब लगाया वो भी प्लूरल, देयर यानी ऑब्जेक्टिव केस लगाया वो भी प्लूरल, और उसके बाद आगे प्रोनाउन लगाया हमने जो कि एज अ नाउन ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो वो भी हमने प्लूरल लगाया है। दिस इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सेंटेंस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक रूल ये भी है कि अगर दा के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार आया है ये, दा अगर नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ के बाद दा लग जाए, तो ये जो हमारे पास पहले वाला है यानी नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ दा, इसके साथ ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके साथ नाउन सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आता, और आगे वर्ब भी सिंगुलर लगती है। और ये जो सेकंड वाला है यानी नंबर ऑफ या वैरायटी ऑफ, और इसके साथ जहाँ पे आ लिखा हुआ है, इसके साथ नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। ये ऊपर आपने थोड़ी सी तस्दीक कर लेनी है। यानी जो दा नंबर है या दा वैरायटी ऑफ है, इसके साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। एक रूल ये भी है, वैसे ये नाउन से रिलेट करता है, लेकिन थोड़ा सा चलें यहाँ पे आपको आइडिया दे दें, क्योंकि ये आपको सेंटेंस को पिक करने में आसानी देगा। हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ग्रामर बेस होते नहीं हैं, वो कंटेक्चुअल बेस होते हैं, और ये ज़्यादातर टर्म जो है वो नाम्स यूज़ करता है अपने टेस्ट में, पीएमसी यूज़ नहीं करी। वो ये होता है कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी कंपनी के नेम को अगर उसकी सेंस सिंगुलर बन रही है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, सेंस उसकी प्लूरल बन रही है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। कैसे? आइए एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे अहमद ऑयल कॉरपोरेशन, अब देखें ये एक सिंगुलर नाम हमें लग रहा है या सिंगुलर सेंस दे रहा है, तो आगे हमने फिर इज़ लगा दिया, लोकेटेड इन मुल्तान। फिर है मुराद एंड कॉरपोरेशन, तो ये देखें ये सेंस ही प्लूरल लगी है क्योंकि इसमें एंड आ गया, एंड 2 नाउन को आपस में, मुराद भी एक नाउन है, कॉरपोरेशन भी एक नाउन है, तो जब भी 2 नाउन हमारे पास एंड से आपस में जुड़ते हैं तो वो प्लूरल सेंस देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर लगा दिया। इसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे आसान है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो है फ्रैक्शनल नाउन। फ्रैक्शनल नाउन का एक ही असूल है कि ऑफ फ्रेज़, ऑफ के बाद देखो क्या आया हुआ है, जो ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो हमने जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या जो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है वो उसी ऑफ के बाद वाले नाउन के हिसाब से लगाना है। आप इसको सब्जेक्ट वर्ड टू से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ड टू के अंदर भी हम सेकंड सब्जेक्ट को देखकर आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो फ्रैक्शनल नाउन के अंदर या फ्रैक्शन नाउन के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। इनको हम क्वांटिफायर रूल भी बोलते हैं कि जो ऑफ के बाद नाउन आया होता है हम उसी के हिसाब से वर्ब या आगे हेल्पिंग वर्ब लगा रहे होते हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारी हमारे पास कैटेगरीज हैं, जैसे आ फ्रैक्शन, आ पोर्शन, क्वार्टर है, हाफ है, मेजॉरिटी, मिनॉरिटी, 1/3। यहाँ पे अगेन आपने एक चीज़ नोट करनी है, देखें 1 के साथ थर्ड लिखा हुआ है और 2 के साथ हमने थर्ड्स कर दिया, यानी SEIS का इजाफा कर दिया, परसेंटेज है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफ आया, ऑफ के बाद हमने देखना है नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 93% ऑफ। अब ये 93% क्या है हमारे पास, ये क्वांटिफायर है या फ्रैक्शन नाउन है। अब देखें ऑफ के बाद देखें नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि हमने आगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसी के हिसाब से लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नाउन है वो है द विलेजर्स, इट मीन्स ये नाउन प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी फिर हमने प्लूरल ही लगानी है। तो हमने यहाँ पे वर लगाया हुआ है, अफेक्टेड बाय द वायरस।
ये बड़ी सिंपल है। इस तरह से आप देख लें, टू है, थर्ड्स या थर्ड, ये दोनों मिस्टेक आ सकती हैं आपको। एक तो ये नाउन के हवाले से भी आ सकती है, दूसरा यहाँ पे भी मिस्टेक बना सकते हैं, जैसे टू थर्ड्स आएगा या थर्ड आएगा। एक तो ये भी आपने चूज़ करना है। फिर आपने देखना है ऑफ के बाद जो नाउन है, अब जैसे ये पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन एक सिंगुलर नाउन है, तो आगे भी हमने फिर वाज लगाया हुआ है। ठीक हो गया। इस तरह से कुछ हमारे पास एक सैनम का रूल होता है, यहाँ पे वैसे नीदर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे उसने साला एमपी किया हुआ है एक रूल को। इस तरह से ये जैसे सम है, आल है, लॉट्स है या आ लॉट है, ये दोनों स्ट्रक्चर भी आपने याद रख लेने हैं। एनी है, मोस्ट है, प्लेंटी है, ये जितने भी हैं ये भी वही क्वांटिफायर या फ्रैक्शन वाले रूल से ही सॉल्व होते हैं। मतलब इसमें भी हमने ये जब अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो हमने ऑफ के बाद नाउन को फॉलो करना है। वही नाउन जो है यानी वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और उसी चीज़ को ही आगे हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से कंसिस्टेंट लेके जाना है। यहाँ पे देखें जैसे आल का वर्ड आया, आल द टाइपिंग, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो टाइपिंग है, यानी आल के बाद हमने देखा यहाँ पे टाइपिंग लिखा हुआ है, तो टाइपिंग क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये नाउन सिंगुलर है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हो सकता है ये जो हमारे पास आल का लफ्ज़ लिखा हुआ है ये भी तो सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आल आया हुआ है तो आगे हमें हैव बीन लगाना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो फ्रैक्शन नाउन है, यहाँ पे हमने इन लफ्ज़ के बाद वाला नाउन देखना है, यानी इनको छोड़ देना है, इनको नहीं देखना। अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्लेंटी लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है बुक, ठीक है ना, बुक वैसे होगा तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि इनके साथ नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों लग सकते हैं। तो हमने इनके बाद वाला नाउन देखना है, ना कि इनको। तो अब यहाँ पे हमने आल को नहीं देखना, बल्कि आल के बाद वाला नाउन देखना है, जो कि यहाँ पे जैसे टाइपिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है सम ऑफ, अब ये ऑफ आया तो अगेन हमने ऑफ के बाद वाला नाउन देखना है। यहाँ पे एप्पल था तो आगे हमने वाज लगा दिया, ठीक है ना। इस तरह से आ लाट है या लाट्स ऑफ है, तो इसके बाद देखें बॉयज़ आ गया, बॉयज़ से मुराद यानी नॉन प्लूरल, तो आगे भी हमने वर्ब लगा दिया। ये बड़ा सिंपल है फ्रैक्शन वाला। सिर्फ ऑफ के बाद देखो क्या नाउन आया हुआ है, सिंगुलर है तो आगे सारा सिंगुलर लेते जाओ, कंसिस्टेंट सेंटेंस के अंदर प्लूरल आया हुआ है तो आगे प्लूरल लेते जाओ। उसके बाद हमारे पास ये वैसे हम प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ते होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि रिलेट कर रहा है तो हम वहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ये हमारे पास 15-16 स्ट्रक्चर होते हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे ये है, हम इसको बनाते होते हैं नो बॉडी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे नथिंग, नो वन, ये जो बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं। इस तरह से एनी बॉडी, एनीथिंग, एनी वन, समबडी, समथिंग, समवन। और इसके साथ साथ हमारे पास ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ईदर है, नीदर है, मैनी आ है और नन है। मैनी आ को आपने याद रख लेना, इसके 2 रूल हैं, इसको हम अलहदा पढ़ेंगे। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, यानी हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं या इनको आप क्वांटिफायर बोल लें, अगर ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं, यानी सबसे पहले अब जैसे एक सेंटेंस से स्टार्ट होता है ईदर आ बॉयज़ गो टू स्कूल या गोज़ टू स्कूल, तो किसी भी सेंटेंस के अगर ये स्टार्ट में आ जाते हैं तो इनके साथ हमेशा हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ भी देख लें, वो ये है कि ये जो 15 वर्ड्स हैं इनके साथ नाउन भी सिंगुलर लगेगा। जब नाउन ही सिंगुलर आ गया यानी हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, आगे तो बात ही खत्म है, फिर तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या ऑब्जेक्टिव केस वो भी सिंगुलर लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर इन 15 वर्ड के बाद ऑफ फ्रेज आ जाए तो अब नाउन प्लूरल है, पहले नाउन क्या था, सिंगुलर, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी, यानी दोनों केस के अंदर वर्ब सिंगुलर है। सिर्फ फ़र्क क्या आया है, नाउन का आया है। यानी अगर तो ये 15 वर्ड किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं, अभी हम एग्जांपल देखते हैं, तो दोनों चीज़ें सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। और अगर ये 15 वर्ड है और इनके बाद ऑफ फ्रेज आ जाता है, अब सिर्फ नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, नीदर, अब ये देखें नीदर आ गया उन्हीं 15 वर्ड में से। अब आगे क्या है, बॉय या बॉयज़, अब ये ऊपर देख सकते हैं, हमने कहा अभी 15 वर्ड हूँ तो आगे नाउन भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे हम बॉयज़ कर सकते हैं, नहीं हम बॉय करेंगे, तो आगे फिर हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा दी, वाज लगा दिया। अब इस सेंटेंस में देखें, नीदर है, नीदर के बाद ऑफ आ गया है, अभी हमने देखा कि अगर इन 15 वर्ड्स के बाद ऑफ आ जाए तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। तो ये देखें, नीदर ऑफ द बॉयज़, अब हमने यहाँ पे बॉयज़ कर दिया, लेकिन आगे जाके हमने यहाँ पे वाज लगाया हुआ है, वाज रेडी टू टेक द क्लास या हैव द क्लास, जो भी है।
तो यहाँ पे अगेन हमने वाज लगाया, यानी वर्ब सिंगुलर ही रही लगाई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आपने याद कर लेना है। हाँ जी, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था अभी, आ मैनी या मैनी आ स्टूडेंट, तो इसका रूल जो है वो ये है कि मैनी आ जो है, मैनी आ, इसके बाद भी हमने जो यानी वर्ब लगाना है वो कौन सा, या जो नाउन लगाना है वो सिंगुलर लगाना है। तो ये नाउन सिंगुलर लगा दिया और आगे वर्ब भी सिंगुलर लगा दी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए को हटा दें, अब हमारे पास जो है मैनी जो है, क्योंकि ये एक प्लूरल क्वांटिफायर है, तो आगे फिर हमें नाउन भी जो है वो प्लूरल लगाना पड़ेगा, और फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी, और आगे जो यानी ऑब्जेक्टिव केस है वो भी प्लूरल, क्योंकि थ्रू आउट हमने फिर कंसिस्टेंट रहना होता है। एक और रूल है इसके अंदर, वो ये है कि हम वैसे अक्सर क्या अभी हमने पढ़ा है ऊपर, कि अगर हमारे पास ईच है, एवरी है, ईदर, नीदर, ये 15 वर्ड जो हैं ये आ जाते हैं, तो हमने वर्ब जो है वो हमेशा हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। लेकिन एक असूल ये भी है, अगर नाउन पहले आ जाए, और ये ईच और एवरी, ईदर, नीदर, ये जितने भी 15 वर्ड हैं, ये अगर नाउन के बाद आते हैं, अब हमने वो वाला असूल नहीं लगाना कि वर्ब आगे सिंगुलर ही लगा देनी है, नहीं। अब हमने नाउन को देखना है जो ईच या एवरी से पहले आया होगा, कि वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। हाँ, अगर इस तरह से आ जाए ईच प्लस नाउन प्लस वर्ब, तो जैसे अभी हमने 15 वर्ड पढ़े, यानी ये ईच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अब वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। अब जैसे ये आप सेंटेंस देख सकते हैं, द मेंबर्स ईच, अब देखें ईच से पहले नाउन आया हुआ है, पहले वाला रूल देखें। अब मेंबर क्या है, हमारे पास प्लूरल है, तो आगे हमने वर्ब भी प्लूरल लगानी है। और इस तरह से ये देखें वीमेन ईच, अब ये वीमेन जो है ये नाउन प्लूरल है, और ये ईच से आया हुआ भी पहले है, तो आगे फिर हमने क्या लगाया हुआ है, वर्ब लगाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिफायर हैं, या इन्हें जिन्हें आप डिटर्मिनर कह सकते हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आते, कहीं बीच में आते हैं, तो फिर हमने अपने मेन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्योंकि ये वीमेन ईच वाज, अब इसके अंदर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो वीमेन है, तो इसलिए आगे हमने वर्ब भी वो जो है वो प्लूरल ही लगाई हुई है। बाकी एक सिंपल सी ये डायग्राम है, डायग्राम ये है कि अगर हमारे पास नाउन जो है यानी वो सिंगुलर है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, इसके अंदर ये कॉम्बिनेशन बताया हुआ है उन्होंने कि अगर नाउन सिंगुलर है तो आगे हमने प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना है। अगर नाउन हमारे पास मेल है तो आगे ऑब्जेक्टिव केस भी हमने नाउन का जो है वो मेल, प्रोनाउन जो है वो मेल ही लगाना है। और अगर नाउन हमारे पास प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। और अगर हमारे पास नाउन फीमेल है तो प्रोनाउन भी फीमेल। कैसे, यानी अगर मैं यहाँ पे ही यूज़ करता हूँ तो आगे मैं क्या यूज़ करूँगा, हिम यूज़ करूँगा। अगर यहाँ पे मैं शी यूज़ करता हूँ तो आगे फिर मुझे हर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दीज यूज़ करता हूँ तो आगे मुझे देम यूज़ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं जो है ना कुछ और यूज़ करता हूँ, यानी इट है, तो इट का आगे ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। तो यानी उसने कम्बिनेशन बताया हुआ है, जो चीज़ हम नाउन में यूज़ करेंगे उसका प्रोनाउन भी हमने फिर रेलिवेंट ही यूज़ करना है। एक और रूल है यहाँ पे कि अगर दो नाउन के दरमियान में एंड आ जाता है तो आगे हमने वर्ब प्लूरल लगानी है। ये बड़ा सिंपल है, जैसे अली एंड अहमद हैव गॉन टू कॉलेज, तो आप यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाएंगे। एक और रूल ये भी होता है कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी, इनके बाद नाउन आ जाता है, फिर एंड है, फिर यही ईच, ईदर, नीदर, एवरी आ जाता है, यानी क्वांटिफायर है, फिर नाउन आ जाता है, तो आगे हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगानी है। कैसे, ये आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली उसने वो ऊपर वाला जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना कि रेलिवेंट हमने नाउन और प्रोनाउन यूज़ करना है। यहाँ पे था डेला सोल्ड, अब डेला क्या है, एक फीमेल नाउन है। हेज़ या हर, अब देखो हेज़ जो है ये हमारे पास क्या है, ये मेल वाला प्रोनाउन है, और हर जो है ये फीमेल वाला प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हमने हर को चूज़ किया। बाकी आगे हेयर या हेयर्स, अब हेयर्स जो हैं ये हम काउंटेबल जब शुमार कर होते हैं तब हेयर्स लेते हैं, और हेयर जो है ये अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे फिर हमने हेयर को लिया। इसी तरह से हमारे पास ये जो फ्लेमिंग्स होते हैं, जितने भी फैमिली के नेम होते हैं वो हमेशा हमेशा प्लूरल होते हैं, और उनसे पहले दा लगता है। और यहाँ पे जो फ्लेमिंग है इसका एफ़ भी बड़ा आएगा, इसने एफ़ छोटा लिखा हुआ है, और आगे फिर पूरा कंसिस्टेंट रहेगा। यानी ये जो फैमिली का नेम होता है नाउन प्लूरल होता है, जब नाउन प्लूरल हो गया तो आगे हमें प्रोनाउन भी प्लूरल देना है। यानी अब देखो ना यहाँ पे आप हेज़ तो नहीं लगा सकते हर, क्योंकि ये तो दोनों सिंगुलर है, हेज़ मेल के लिए होता है और हर फीमेल के लिए होता है, हमें तो प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे दियर लगाया हुआ है।
एक और रूल भी है हमारे पास कि वन ऑफ अगर द आ जाए तो उसके साथ हम जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाते हैं, और वन ऑफ के बाद अगर दोज आ जाए या दैट आ जाए तो उसके साथ हम वर्ब जो है वो प्लूरल लगाते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ये पर्सनल नाउन या इम्पर्सनल नाउन होता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे हमने ये नाउन के अंदर और प्रोनाउन के अंदर इसको डिटेल में पढ़ना है, तो ये इसको अभी चलें यहीं पे छोड़ देते हैं, हम वहीं पे पढ़ेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास ये है स्प्लिटिंग एक्सप्रेशन। जो मैं आपको कह रहा था ना, आपने कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी, तो ये इसको आपने नहीं पढ़ना, यानी ये वाला रूल जो है वो कहीं पे भी आप यूज़ नहीं होता। तो आपने इसको रीड आउट वैसे कर लें तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनता, तो आपने इसको नहीं पढ़ना। इस तरह से हमारे पास कुछ चीज़ें यानी क्वांटिफायर जैसे सेम एज़ है, तो ये एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं। सेम दैट है, ये सिमिलर के मीनिंग में होता है। ये चीज़ हमने कम्बिनेशन मिस्टेक के अंदर डिटेल से पढ़नी है। और इन्वर्जन भी नहीं आता इससे एमसीक्यूज़, तो इसको भी आपने नहीं पढ़ना। और अगर आपको समझना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इसके ऊपर जो 2-4 टॉपिक अभी मैं छोड़ रहा हूँ अगेन इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। ये बड़ी सिंपल है, तो इसका क्वेश्चन क्योंकि नहीं आता तो हमने इसको पढ़ना भी नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास फिर ये फ्रेज़ क्या होता है और क्लास क्या होती है, ये भी हमने कम्बिनेशन मिस्टेक के अंदर डिटेल से देखना है। वैसे सिंपल ये आप अभी ये समझ लें कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज़ें साथ हों तो ये क्लास होती है, और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस हो तो उसे हम फ्रेज़ बोलते हैं। बस आपने ये रूल रट लेना है। ये क्लास एज अ सब्जेक्ट, यानी ये आपने ये चीज़ें नहीं पढ़नी, इसके एमसीक्यूज़ जो है वो नहीं आते। बाकी ये डिटर्मिनल रूल जो है ये पहले मैं आपसे करवा चुका हूँ ऊपर ही, कि अगर डिटर्मिनर आ जाए, नाउन सिंगुलर है, फिर एंड आ जाए, फिर डिटर्मिनर, फिर नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब इनके साथ प्लूरल लगती है। ये भी रूल आपने देख लेना। ये रूल इतने आते नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड रूल है और इनका इतना यूसेज नहीं है। आपने वैसे रीड आउट कर लेना इनको। ये अगेन वही है कि दो नाउन है हमारे पास, एंड से अगर आपस में मिल रहे हैं तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। और ये भी वही डिटर्मिनर वाला रूल है जो कि पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कि अगर एंड से पहले हमारे पास नाउन सिंगुलर है और उससे पहले डिटर्मिनर है और उसके बाद कोई डिटर्मिनर नहीं है, फिर नाउन सिंगुलर है, तो अगर वो एज अ यूनिट है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर वो यानी अगेन है, डिफरेंट है, तो वर्ब प्लूरल। ये हमने नाउन के अंदर ये सारी डिटेल चीज़ें पढ़नी है अभी, क्योंकि नाउन का जो टॉपिक है वो काफ़ी डिटेल वाला है और ये चीज़ें आती हैं, ये बेसिक हैं, आपको ये आएंगी तभी आप पेपर के ऊपर आपकी जो अप्रोच है वो बनेगी। तो यहाँ पे मैं इनको नहीं पढ़ा रहा, यानी ये कोई ख़ास इतनी अहमियत के हामिल नहीं है चीज़ें। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारी कंप्लीट होती है। आपने इसको ध्यान से सुनना है। मैं आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ और पीडीएफ से इसको देख लेना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्बिनेशन मिस्टेक का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।